ऐसे क्या हंस रहे हैं? बच्चे को चॉकलेट खाने दी इसीलिए। हाँ हाँ, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी चॉकलेट आपसे खाने के लिए कह रहा होगा ना। चलिए चलिए, देर हो रही है। अब हेलो, अक्षरा सिंघानिया। मिसेस सिंघानिया, आप सोनोग्राफी के लिए जाइए, डॉक्टर वहीं आ रही हैं। जी थैंक यू। जाने से पहले हम समाज समिति को अपना निर्णय बता देना चाहते हैं। न जाने हमारी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। राधे कृष्णा, हम विशंबरनाथ बोल रहे हैं। क्या शेखावत जी से बात हो सकती है क्या? अच्छा ठीक है, आप उनसे एक बात कह दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि हमने उनके अनुरोध पर विचार किया और हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस सम्मान के योग्य समझा, हमें ये अवसर दिया। हमने अपना निर्णय ले लिया है। हम ये पद स्वीकार नहीं कर सकेंगे। हम क्षमा चाहते हैं। आप समिति सचिव से बात कह दीजिएगा। राधे कृष्ण। हाँ, यही सही है। बस एक ही बात का डर है मां, कहीं दद्दा जी तक ये बात ना पहुंच जाए। सोहम, अगर किसी स्त्री को बच्चा होने में परेशानी हो रही हो तो ये समझो वो सबसे आसानी से हमारी बातों में आ जाएगी। उससे हमें बहुत लाभ है। लेकिन मुझे नहीं लगता पंडित जी कि सिंघानिया परिवार की औरतें आपकी बातों में आएंगी, क्योंकि उनके घर के लोगों के विचार कुछ अलग हैं। अरे अवश्य आएंगे। वो अपनी बहू और होने वाले बच्चे को लेकर बहुत डरे हुए हैं। बड़े लोग हैं ना, इसलिए उनके बारे में जानकारी हमें हर जगह से प्राप्त हो गई है। कुछ तो बाहर वालों ने बता दिया और कुछ रुक्मिणी बहन ने दे दी। बस एक बार हमारी बातों में आ जाए, फिर देखना हमें कितना लाभ होता है। सब ठीक है। वो देखो, बच्चे का हाथ, स्पाइन, फेस, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। लेकिन ये इतना हिल कैसे रहा है? आज सुबह कुछ मीठा ज्यादा खाया था। हाँ, क्यों? डॉक्टर, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? वो दरअसल मुझे चॉकलेट्स खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली। मीठा नुकसान करता है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो फिर इतनी हलचल क्यों है? ये बहुत खुश है। जब भी माँ मीठा खाती है ना, तो बच्चे को एनर्जी मिलती है और बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से वो आपको खुशी से किक मार रहा है। और आपने आज सुबह सोनोग्राफी के पहले जो मीठा खाया है ना, उस वजह से बच्चे की एक्टिविटीज ज्यादा दिखाई दे रही है। ये बात तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी। अरे वो देखिए, फिर से किक किया। लगता है डांसर बनेगा। नहीं नहीं, क्रिकेटर बनेगा। या फिर फुटबॉलर, क्योंकि अभी से उसे वो बहुत पसंद है। फिर से किक किया। अरे आप दोनों बच्चे का करियर डिसाइड कीजिए, तब तक मैं रिपोर्ट्स बना देती हूँ।
जी आइए आराम से। जी राधे कृष्ण राधे कृष्णा। जी हम यहाँ मंदिर आए थे तो सोचा आपसे, मतलब अगर आप व्यस्त ना हो तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अरे नहीं माता जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी हमें बहुत चिंता है। आइए विराजिए विराजिए। मुझे पता है किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना अत्यंत कठिन है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। पंडित जी, हमारी बहू का प्रसूति का समय निकट आ रहा है। हमें बहुत चिंता हो रही है। ऐसा रास्ता दिखाइए कि सब सकुशल हो जाए। ठीक है, इसके लिए पहले उसकी कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, ला। आपकी बहू की जन्म तिथि क्या है? जी 19 जून 1988। और जन्म स्थान और समय? जन्म स्थान तो उदयपुर ही है और जन्म समय मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन बहू ने दोपहर के 2 बजे के आसपास शायद बताया था। राष्ट्रीय बहन से पूछे क्या? नहीं नहीं, रहने दीजिए, समय का थोड़ा बहुत हेरफेर चलता है, निश्चिंत रहिए। अब देखें आपकी बहू के ग्रह कैसे। बहुत अजीब लगता है ना, पास होके भी बहुत दूर है। मुझसे ना बिल्कुल रहा नहीं जाता। मन करता है कि बस जल्दी से गोद में ले लूं। काश आज सारे घर वाले सोनोग्राफी देख पाते, कितने खुश हो जाते ना। और देखिएगा, मैं जानती हूँ सब लोग इस वक्त हमारे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम लोग आए और सवालों की बौछार गिरा दे वो लोग। बच्चा कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा। क्यों नहीं, होने वाले दादा दादी जो हैं जानना तो चाहेंगे अपने प्यारे से पोता या पोती के बारे में। वैसे आजकल ना माँ और खासतौर से भाभी माँ बहुत परेशान रहने लगी है। अभी भी जब हम आ रहे तो कितने परेशान हो गए थे, लेकिन अब जब ये सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाऊंगी ना तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी उन्हें। पंडित जी, चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? शनि तीसरे घर में, शुक्र नीच का और केतु पति के घर में दृष्टि डाल रहा है। जी क्या हुआ? जो कुछ भी है हमें बता दीजिए। देखिए, आपकी बहू की कुंडली तो अच्छी है, लेकिन उसका समय नहीं ठीक चल रहा है। बच्चे के भाव में गुरु चांडाल योग लगा हुआ है। मतलब ये कि गुरु चांडाल योग अशुभ योग है। हो सकता है शायद होने वाला शिशु किसी बीमारी के साथ जन्म ले। उसे सांस की बीमारी हो सकती है। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है वो जन्म से अंधा हो या अपाहिज, और भगवान न करे हो सकता है आप लोग उसे खो भी दें। आपकी बहू ने एक बच्चा पहले खोया होगा, क्या है ऐसा? मैंने कहा ना, आपकी बहू की ग्रह दशा अच्छी नहीं है। राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि क्रूर ग्रह है। ऐसे में पति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उसके व्यापार में हानि हो सकती है और इसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ सकता है। पंडित जी, लेकिन उसका स्वास्थ्य। उसका आपको ख्याल रखना होगा। आप एक बार दोबारा देखिए ना, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, एक बार देख लीजिए। जी कई बार देख लिया। पहले तो मैं डर रहा था कि आपसे कहूं कैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा
छुपाने से समस्या का समाधान नहीं है, और मैं उन ज्योतिषियों में नहीं हूं जो सिर्फ समस्या बताते हैं और पीछे चले जाते हैं। मैं आपको उससे जूझने के उपाय बताऊंगा, उसका निवारण बताऊंगा। वैसे आप चाहती हैं तो उन पंडित जी से भी आप दिखा सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। पंडित जी, आप कोई भी उपाय बता दीजिए, कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कितना भी कठिन हो हम कर लेंगे। हम पूरी आस्था से करेंगे, आप बताइए। तो एक विशेष हवन करना होगा, 11 पंडितों द्वारा शीतला देवी का हवन, पूरे 1 दिन का अनुष्ठान। इससे ग्रह के बुरे प्रभाव दूर होंगे। अगर आपने ये पहले कर लिया होता तो आपकी बहू का पहला गर्भ रह जाता, और वक्त रहते आपको भी अगर किसी ने बताया होता तो आपकी एकमात्र संतान अपाहिज न होते। आप लोग सोच विचार कर मुझे बता दीजिए, घर वालों से इस बारे में चर्चा कर लीजिए और मुझे अपना निर्णय बता दीजिए। लेकिन ऐसे विषयों में ज्यादा देर ठीक नहीं है, जो भी हो तत्काल बताइए। जी, मेरे पति को इन सब बातों में विश्वास नहीं है, इसलिए हम उन्हें कुछ बता नहीं सकते। विश्वास होने न होने से भाग्य तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, पूजा, व्रत, तप, अनुष्ठान, हवन ये करने से ग्रहों का दोष अवश्य मिटेगा। जो भी निर्णय ले आप हमें अवश्य बताएं। मुझे तो ये अंधविश्वास लग रहा है भाभी माँ, और दद्दा जी की बात ना बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसे कुंडली हवन कराने से समस्या चली जाती तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं रहती, सबने हवन करवा लिया होते। पर पंडित जी ने बहू की कुंडली देख के ही तो ये कहा है। हाँ, लेकिन आज तक किसी और पंडित ने तो ये नहीं कहा, और ये हमारे पंडित जी तो है नहीं भाभी माँ, तो इन पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मुझे तो कुछ खटक रहा है। लेकिन हवन रखने में हर्ज ही क्या है छोटी दुल्हन? कम से कम मन से एक डर तो निकल जाएगा। पहले ही कितना कुछ हुआ है हमारे साथ, पंडित जी ने जो जो कहा वो सब हुआ है। अगर पंडित जी का दिया हुआ उपाय हम करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे आज कथा करवाई थी वैसे ही हवन भी हो जाएगा। अरे माँ, भाभी माँ, देखिए ना। आप ठीक कह रही हैं भाभी माँ, लेकिन हम घर में सबको कहेंगे क्या? पंडित जी वाली बात कोई नहीं मानने वाला। अरे परेशान लग रहे हैं। हाँ माँ, भाभी माँ, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? बेटा मंदिर आए थे दर्शन के लिए। मंदिर आए थे, अब घर ही वापस जा रहे हैं। चलिए अच्छा है, हमने आपको देख लिया। आइए। हाँ चलना, चलो। माँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। क्या बात है माँ,
कब से देख रही हूँ आप दोनों किसी सोच में हैं। हम? नहीं तो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं भाभी माँ, कुछ तो है। तभी तो अभी तक आपने आने वाले बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जब भी सोनोग्राफी करके घर आते हैं आप लोग हमारी राह देख रहे होते हैं कि कब हम लोग आए और आप लोग हमसे पूछें कि बच्चा कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक तो है ना। नहीं बेटा, बता सब ठीक तो है ना। वो तो वो पहले आप लोग बताइए क्या बात है। आप लोग जरूर हम लोग से कुछ छुपा रहे हैं। देखो भाभी माँ, बहू क्या कह रही है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। वो तो बेटा हम देखना चाहते थे कि अगर हम बच्चे के बारे में नहीं पूछे तो तुम हमें खुद बताओगी या नहीं, है ना? सही कह रही है छोटी दुल्हन। मुझे तो पता था अगर अक्षरा से नहीं पूछा ना तो ये बेचैन हो जाएगी बच्चे की हरकत हमें बताने के लिए। क्यों बेटा, बच्चे ही मजाक कर सकते हो क्या, हम लोग नहीं कर सकते? अच्छा बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? नैतिक, आप ही बता दीजिए ना। मुन्ना, क्या बात है बेटा? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? क्यों माँ, मजाक सिर्फ आप बड़े ही कर सकते हैं। बिना बेटा, डरा दिया था मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, बस हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। बच्चे डॉक्टर से मिलके आ रहे हैं। मुन्ना, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। हमें तो बच्चे के हाथ देखे, पाँव, यहाँ तक कि उसका चेहरा। लो, आजकल बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप उसे देख भी लेते हैं। विज्ञान की तरक्की है ये बेटा। जी, मैं खाने की तैयारी देख लेती हूँ। हाँ। बहुत जल्द बच्चे की किलकारी हम भी सुनेंगे। चलो राजबन। सब लोग कितना खुश है ना। अगली बार डॉक्टर को पूछ के ना सोनोग्राफी में सबको साथ ले जाएंगे। मुन्ना, मैं आता हूं। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या आपको? नहीं, बस ऐसे ही।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।